हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 मिस्टेक्स जो मैंने अपनी करी है यहाँ पे लाइफ इन यूएस में। तो मैं 2013 में जब यूएस आया था तो शुरू में मुझे काइंड ऑफ एक यहाँ पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था। मेरा एक ये माइंडसेट सा बन गया था मेरा यहाँ पे। उसके कहीं ना कहीं रीज़न थे कि एक मेरे साथ इंसिडेंट भी हो गए थे जिसके कारण मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ यूएस वाले लोगों को इमिग्रेंट्स इतने पसंद नहीं है। तो इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक ग्रोसरी स्टोर में, मैं ये शुरू की बात है, आई थिंक पहला या दूसरा हफ्ता था। तो ग्रोसरी स्टोर में मेरी एक लेडी ने हेल्प करी थी और वहाँ पे मैंने उनको थैंक्स नहीं बोला था, तो शी काइंड ऑफ गॉट लिटिल बिट ऑफेंडेड और उन्होंने थोड़ा सा रूडली मुझे बोला कि ट्राई सेइंग थैंक्स। तो मे बी कहीं ना कहीं वो शी वॉज राइट। ये यहाँ यूएस का कल्चर है, यहाँ पे लोग एक दूसरे को जैसे कुछ भी एक एज अ जेस्टर थैंक्स बोलते रहते हैं। तो इट्स अब जैसे मैं यहाँ इस कंट्री में आया हूँ तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न दिस कल्चर। और कहीं ना कहीं ये कल्चरल डिफरेंस थी जिसके कारण मुझे एक इन्फीरियॉरिटी सा फील होने लगा था शुरू में। और यही जो कल्चरल डिफरेंस है, मुझे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इसी डिफरेंस के कारण जो हम बहुत सारे इंडियंस यहाँ जो रहते हैं वो काइंड ऑफ एक सेग्रीगेटेड स्टेट में रहते हैं। हम इस कल्चर से पूरी तरह जेलअप नहीं हो पाए हैं, हम अपना सेपरेट रहते हैं। अब जैसे मैंने भी यही ऑब्जर्व किया है कि मेरे जितने भी इंडियन दोस्त हैं उनके सबके दोस्त ऑलमोस्ट सब इंडियंस ही हैं। मतलब हम अमेरिकन से इतना दोस्ती नहीं कर पाते हैं हम। और ये एक और भी चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि हर सिटी में एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे इंडियंस की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे फ्रीमॉन्ट वाले जो इलाके में है, यहाँ सब इंडियंस रहते हैं। तो इसका यही रीज़न है कि हम खुद ही ये फील करते हैं कि हम सेग्रीगेटेड हैं, हम इस यूएस कल्चर से एक अपने अपने में ही हम रहना चाहते हैं। तो यही मेरी एक लर्निंग है कि यहाँ पे जो यूएस का कल्चर है ना, वो थोड़ा सा डायरेक्ट कम्युनिकेशन, थोड़ा सा इंडिविजुअलिज्म के अराउंड इवॉल्व करता है। थोड़ा सा मतलब हमें वो थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं यूएस के लोग। तो हमें लग सकता है कि वो सुपीरियर फील करते हैं या फिर, बट डीप डाउन दे आर ऑल्सो वेरी वेलकमिंग। दे आर 100% इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट अस। तो हम अपना माइंडसेट क्योंकि ऐसा रखते हैं, अपने में ही रहते हैं, तो शायद हमें ऐसा फील होता है। बट अगर हम यूएस कल्चर को एम्ब्रेस करेंगे, अगर हम यूएस कल्चर को एम्ब्रेस करेंगे तो 100% यूएस कल्चर विल ऑल्सो एम्ब्रेस अस। दिस इज़ एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ यूएस कि यहाँ पे कोई भी किसी भी कंट्री से आता है तो यहाँ का बन सकता है बहुत ईजिली, बिकॉज यहाँ का कल्चर ही फुल ऑफ इमिग्रेंट्स से ही बना है ये कंट्री। एक मेरा जैसे एग्जांपल भी है, 2019 में मैंने अपनी जॉब स्विच करी थी, तो मैंने एक स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करी थी। और इस स्टार्टअप कंपनी में देयर वर आई थिंक ओनली 1 or 2 इंडियंस, बाकी इट वाज मोस्टली ऑल अमेरिकन्स। और 2019 से लेके अब 2025 हो गया है, तो मैं इसी कंपनी में ही हूँ। अब इन 6 सालों में मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं आउटसाइडर हूँ, या फिर मुझे हमेशा ही इंक्लूसिव फील हुआ है। और दिस इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ यूएस इज़। सो बिफोर वी मूव ऑन टू मिस्टेक नंबर 2, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट दिस चैनल। तो अब आ जाता है मिस्टेक जो मैंने अगली करी है, सेकेंड मिस्टेक। ये मैंने जब मेरी नई नई जॉब लगी थी 2015 में, उस वक्त ये शायद मेरे साथ ही ज़्यादा हुआ था, शायद मेरे दोस्तों के साथ इतना नहीं हुआ था। मैंने बहुत ज़्यादा वीज़ा से रिलेटेड एंग्जाइटी और स्ट्रेस ले लिया था। और अब देख सकते हो जैसे मेरे बाल भी उड़ने लग गए हैं। तो अब इसका रीज़न एक्चुअली ये था कि उस वक्त मेरे को आई काइंड ऑफ हैड लॉट ऑफ एम्बिशंस। तो मेरा एक जो इंटरेस्ट था, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उस टाइम पे 2 साल लगा के एक बुक लिखी थी, और फिर मुझे पता चला बाद में कि यूएस वीज़ा, जॉब वीज़ा पे तुम ये सब साइड एक्टिविटीज़ या साइड इनकम नहीं कर सकते हो। तो इट वाज काइंड ऑफ डिसहार्टनिंग। तो वहीं मुझे समझ में आया कि यूएस लाइफ के जो प्रोज तो हैं ही हैं, पर बहुत सारे कॉन्स भी हैं। तो जैसे प्रोज में आ जाता है कि यहाँ पे सैलरी हायर है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी है। पर बहुत सारे जो कॉन्स आ जाते हैं कि तुम वीज़ा से बंधे हुए हो, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है तुम्हारे ऊपर। और अब यहाँ पे मुझे 12 साल हो गए हैं, तो अब ये मैंने अपनी एक सीख ले ली है कि यहाँ पे कभी भी एक सेंस ऑफ परमानेंसी नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे अभी ग्रीन कार्ड आने में 20-30 साल भी लग सकते हैं। तो एक टेम्पोरेरी स्टेट में रहने की आदत डाल लेना, ये एक, इस चीज़ से मैंने पीस बना लिया, मैंने एक तरह से सीख लिया है ये
कि अगर कुछ भी होगा, मान लो ले ऑफ भी हो गया या फिर वीज़ा रिन्यू की प्रॉब्लम आ गई, तो आई शुड बी रेडी टू पैक माई बैग्स एंड मूव टू इंडिया। एंड इसीलिए मैंने अपनी लाइफ का जो यहाँ स्ट्रक्चर रखा है वो काफ़ी लीन एंड मिनिमलिस्टिक बना के रखा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आई कैन ईजिली पोर्ट माई लाइफ फ्रॉम यूएस टू इंडिया। एंड ऑल्सो एक मेरा जैसे हमेशा से ड्रीम रहा है कि मुझे कुछ अपना स्टार्टअप करना है। तो अगर जैसे लेट्स से इस साल या फिर अगले साल या कभी भी मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आता है एक स्टार्टअप आइडिया पे और जो मैं 100% रेडी हूँ परस्यू करने के लिए, तो मैं बहुत आसानी से अपनी लाइफ को मूव कर सकता हूँ इंडिया के में। इसीलिए मैंने यहाँ पे मिनिमलिस्टिक स्ट्रक्चर में रहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ घर नहीं लिया, यहाँ भी मैं रेंट पे रहता हूँ, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ बर्डन नहीं होगा अगर मुझे मूव होना हो इंडिया। तो अब आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 3। तो 2019 में मेरी जॉब में एक काइंड ऑफ रफ पैच आया था मेरी लाइफ में, और यहाँ पे ऐसा आया था कि अगर तुम्हारी जॉब में बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो इट्स नॉट दैट इजी कि तुम जॉब स्विच कर लो बिकॉज ऑफ वीज़ा कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो वो टफ़ टाइम जब मेरी लाइफ में आया था तो आई वेंट थ्रू दैट हार्ड टाइम, बट उस टाइम पे मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी डिग्रेड हो गई थी, और ऑल्सो फिज़िकल हेल्थ, मैंने काफ़ी वेट गेन भी कर लिया था। तो 2019-2020 का जो पीरियड था वो काफ़ी टफ था मेरे लिए। तो उस टाइम पे तो मैंने एक थोड़ी सी गलती ये करी थी कि मैंने अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को नहीं बना के रखा, बट वहाँ से मैंने एक लर्निंग ली और हमेशा उसके बाद मैंने अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को सेपरेट रखा है। और फिज़िकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए जैसे जिम जाना या फिर वॉक पे जाना, और मेंटल हेल्थ के लिए ट्रैवल करना या फिर अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये यूट्यूब चैनल भी इसीलिए स्टार्ट किया बिकॉज ये अब वीकेंड पे मुझे मज़ा आने लगा है वीडियोस बनाने में, और ये काइंड ऑफ एक बैलेंस मुझे देता है लाइफ में। एंड आई वुड से कि कोई भी इंसान कहीं पे भी अगर जॉब कर रहा है, इवन इंडिया में जॉब कर रहा है या यूएस में जॉब कर रहा है, तो आई थिंक ये हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि हम अपनी खुद की सेल्फ केयर करें, अपनी हेल्थ मेंटेन करके रखें, अपनी अपनी मेंटल हेल्थ बना के रखें, अपना एक हैप्पीनेस बना के रखें। क्योंकि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है तो वो हेल्थ ही है। अगर हेल्थ डाउन चली जाती है तो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ लाइफ, फिर सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है। तो अब जैसे आप या फिर कोई भी इंसान है, उसकी कोई भी कुछ भी सैलरी कमा रहा है या फिर कुछ भी जॉब टाइटल में है, वो चाहे कहीं का सीईओ भी है, कहीं का तुर्रम खां भी अगर वो है, तो भी ही और शी इज़ 100% रिप्लेसेबल। तो अगर हमें ये बात पता है तो हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सबसे हाई प्रायोरिटी दें अपनी हेल्थ की। यही यही मेरी लर्निंग है जो कि मैंने शुरू में नहीं किया, और अब मैं डेली बेसिस पे ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपनी हेल्थ मेंटेन करके रखूँ। तो इसका एक रीसेंट एग्जांपल भी रहा है मेरे साथ। जो जिस स्टार्टअप में मैं जॉब कर रहा हूँ वो स्टार्टअप रिसेंटली एक्चुअली अभी एक्वायर हो गया है। तो आई वॉज़ वेरी नियर टू गेटिंग प्रमोटेड। तो अभी एक्वायर होने के बाद आई डोंट नो क्या होगा, आई एम श्योर अच्छा ही होगा, बट आई एम काइंड ऑफ डिसकनेक्टेड फ्रॉम दिस। बहुत सारे अप्स एंड डाउन जैसे आ रहे हैं, तो मैं उस पर अब स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ। मैं अब एक देख रहा हूँ कि मैं अपना काम सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और मैं अपना बाकी लाइफ में इंजॉय कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत कुछ लाइफ में देखा जाए तो किस्मत पे भी डिपेंड करता है। बहुत लोग बहुत मेहनत करते रहते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, कईयों को जल्दी मिल जाता है। तो ये दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़, लाइफ गोज़ ऑन। मैं काइंड ऑफ कोशिश करता हूँ कि मैं एक ज़ेन मोड में रहूँ और एक अपना एक बैलेंस बना के रखूँ, अपनी हैप्पीनेस को खुद कंट्रोल करूँ, अपना एक माइंड सेट को खुद कंट्रोल कर पाऊँ। तो रिसेंटली मैंने एक कोट भी पढ़ा था कि यू माइट हैव 99 प्रॉब्लम्स इन लाइफ until you have health problem and then you only have one problem। तो हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो इट विल ओवर पावर ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो यही मैंने सीखा है। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू एग्री। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरी पूरी स्टोरी जाननी है कि मैं इंडिया में क्या करता था और मैं कैसे यूएस आया और कैसे मैंने स्ट्रगल किया और कैसे मैंने सक्सेस अचीव किया, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट स्टोरी यू कैन चेक आउट दिस वीडियो ओवर हेयर। सो आज के लिए इतना ही, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।